नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आईआरसीटीसी के शेयर होल्डर्स के साथ बहुत ज़बरदस्त धोखा हो गया है दोस्तों। एक बहुत ही बैड न्यूज़ है, उसको मैं कवर करूंगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखो, अच्छे समझो, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वेल्थ सागा पे ही मिलेगी। सो इमीडिएटली सब्सक्राइब टू इट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट। दोस्तों स्टॉक कल कितना क्रैश कर सकता है उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे और अच्छे से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूज़ क्या है। दोस्तों जानकर के आपको हैरानी होगी, आईआरसीटीसी का जो शेयर ऑफ रेवेन्यू शेयर है, रेवेन्यू शेयर फ्रॉम कन्वीनियंस फीस फॉर बुकिंग, दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, अच्छा खासा अमाउंट मिलता है कन्वीनियंस फीस में। तो वो सारा का सारा जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वीनियंस फीस फॉर बुकिंग ऑफ टिकट्स, दैट विल बी शेयर्ड 50-50% विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड आईआरसीटीसी। कहने का मतलब क्या है, जो पूरा का पूरा कन्वीनियंस फीस में जो इंटरनेट टिकट बुकिंग होता था, जो रेवेन्यू जनरेट होता था, उसका 50% आईआरसीटीसी को गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ेगा। और ये डिसीजन आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से कि ये डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ले लिया है कि फ्रॉम 1 नवंबर ऑनवर्ड्स जितना भी कन्वीनियंस फीस है जो आईआरसीटीसी कलेक्ट करता है, 50-50% शेयरिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों यही रीज़न है कि पीएसयू स्टॉक्स में समहाउ मुझे लगता है, आई एम पर्सनली नॉट वेरी कन्विंस्ड वाइल इन्वेस्टिंग, क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो गवर्नमेंट का प्राइसिंग पावर होता है, जो गवर्नमेंट का रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं, उसमें इतने ज़्यादा होते हैं दैट दे आर ऑलवेज हेल्पलेस। अब दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, जितना भी जो टिकट का रेवेन्यू आता है उसमें से दो पार्ट्स होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है रेल फेयर, एक होता है कन्वीनियंस फीस। तो दोस्तों जो रेल फेयर होता है, रेल फेयर तो एज इट इज़ गवर्नमेंट के पास जाता ही जाता है। जो कन्वीनियंस फीस होता है वो रेल फेयर का पार्ट नहीं होता है। तो जो कन्वीनियंस फीस होती है वो पूरा का पूरा आईआरसीटीसी लेता था। अभी कन्वीनियंस फीस का भी 50% रेलवेज गवर्नमेंट लेगी, जिसकी वजह से कल के दिन आईआरसीटीसी में आपको बहुत तगड़ा क्रैश दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों आज आपको अच्छा खासा क्रैश दिखाई पड़ रहा होगा स्टॉक में, लेकिन वो जो 80% के आसपास का क्रैश था वो स्टॉक के स्प्लिट की वजह से हुआ है, क्योंकि एक स्टॉक जो आपने अगर होल्ड कर रखा था, अब वो 5 स्टॉक हो जाएंगे और उस शेयर की वैल्यू भी डिवाइडेड बाय 5 हो गई है। तो कुल मिलाकर के आपके पास एक शेयर की जगह पर 5 शेयर हो गए, 10 शेयर थे तो 50 हो गए। इसी कारण आपको 80% उसकी वैल्यू दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू स्प्लिट हो गई और ये शेयर आपके अकाउंट में हफ्ते भर बाद आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गेम खेला गया है वो ये कि आप अपने शेयर से निकल भी नहीं सकते, क्योंकि शेयर्स अभी आपको मिले ही नहीं। यू कैन नॉट इवन एग्जिट योर शेयर्स एंड यू विल हैव टू अनफॉर्चुनेटली होल्ड योर शेयर्स। जो कि शेयर्स आपके पास हैं ही नहीं, आप एग्जिट नहीं कर सकते और अनफॉर्चुनेटली यू विल एंड अप बुकिंग लॉसेस। अब दोस्तों बताओ ये धोखा है कि नहीं, क्योंकि आपके पास शेयर्स भी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो स्प्लिट शेयर्स हैं वो आने में तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा और शेयर्स की वैल्यू कल के दिन ही अच्छी खासी क्रैश कर जाएगी। सो यू आर एंडिंग अप लूजिंग एट ऑल साइड्स। डू यू थिंक इट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और नॉट? मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन होगा कि ये रेवेन्यू उनके प्रॉफिटेबिलिटी का या फिर उनके जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका कितना होता है। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, काफ़ी बड़ा पार्ट होता है ये इंटरनेट टिकटिंग का। अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज, आईआरसीटीसीज रेवेन्यू फ्रॉम केटरिंग कम्स 56 करोड़ आता है और जो इंटरनेट टिकटिंग का है वो है 149 करोड़। अब जो 149 करोड़ का कॉम्पोनेंट है ये पूरा का पूरा 50% स्ट्रेट अवे चला जाएगा गवर्नमेंट के खाते में, जो कि मेरे हिसाब से आईआरसीटीसी के रेवेन्यूज को एटलीस्ट 1/3 डेंट कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज माई ब्रॉड एनालिसिस। मैं इसमें अभी मैं इतनी जल्दी में डीप स्टडी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये इनके रेवेन्यूज को एटलीस्ट 1/3 कर देगा। अब अगर 1/3 कर देगा या फिर 1/4 या 1/5 कर देगा, जितना जितना भी इनका कंपोनेंट डिक्रीज होगा उतना ही स्ट्राइक प्राइस कह रहा हूं, स्टॉक के प्राइस में कल आपको गिरावट दिखाई पड़ेगी। अब दोस्तों जो इंटरनेट के द्वारा जो ये पैसे जनरेट करते थे टिकटिंग में, वही इनका मेन कंपोनेंट था जिसकी वजह से स्टॉक भाग रहा था, क्योंकि कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अच्छी खासी कन्वीनियंस फीस जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो लाउंजेस को करके हों, चाहे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट खोलते हों या फिर फूड आउटलेट्स खोलते हों, उन सब से कंपनीज अच्छा खासा कन्वीनियंस फीस जनरेट कर रही थी। लेकिन अब इसका 50% चूंकि गवर्नमेंट के पास चला जाएगा तो आईआरसीटीसी के स्टॉक के प्राइस में गिरावट होना तय है। पिछले 1 साल में स्टॉक में 242% का जंप आया है। स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस अर्लियर इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, लेकिन स्टॉक ने अभी अगर स्प्लिट से पहले के बारे में बात करें तो 6300 के प्राइस तक गया था। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर स्टॉक चला गया था 4000 में।
तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के कुछ सेगमेंट को ये बात पता थी। तो दोस्तों ये है सेकंड धोखा कि मार्केट के कुछ सेगमेंट को ये बात पता थी कि गवर्नमेंट इस तरह का रूल लाने वाली है, जिसकी वजह से ऑपरेटर्स ने मिलकर प्रॉफिट को पहले बुक कर लिया, और जब एक स्प्लिट हो गया, लोगों के पास शेयर नहीं है निकलने के लिए भी, तो उसके बाद गवर्नमेंट दिस आफ्टर दिस गवर्नमेंट डिसीजन द पीपल कैन नॉट इवन एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। अब दोस्तों सेक्टर ने पिछले एक साल में रिटर्न दिए हैं 155% के, वेयर एज IRCTC है जंप 242%। अगर आप इसकी वैल्यूएशन को देखेंगे तो स्टॉक की वैल्यूएशन है 347.99 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि सेक्टर इस समय बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हॉस्पिटैलिटी और इस सेगमेंट में ज़्यादा वैसे भी ज़्यादा मार्जिन्स होते नहीं, उसमें भी अगर 50% चला जाएगा तो आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ IRCTC इज गोइंग टू परफॉर्म इन फ्यूचर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक बैड न्यूज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। अब इसके चार्ट पर देखते हैं कि भाई कितनी गिरावट हो सकती है, कहाँ सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 0.852 के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से अगर कोई गिरावट आती है तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली, भाई इसमें तो कोई सपोर्ट भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली अगर स्टॉक ने 750 के लेवल्स को तोड़ दिया, स्टॉक प्रेजेंटली चल रहा है 923 पर, तो 750 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन दिखाई पड़ रहा है। अगर अनफॉर्चुनेटली 750 को ब्रेक कर देता है तो स्टॉक अपने एक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो नेक्स्ट पड़ाव मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है 750, जहां पर स्टॉक में गिरावट आ सकती है, यहां तक स्टॉक में गिरावट आ सकती है। इन केस अगर स्टॉक यहां से भी नीचे गिर जाता है द स्टॉक विल गो अंडर अ सीवियर डाउन ट्रेंड। और दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि स्टॉक में जो डिलीवरी हुई है वो हुई है मात्र 21% आज। मतलब स्टॉक में लोगों को पता है कि कुछ मार्केट के कुछ बड़े सेगमेंट को ये बात पता है कि स्टॉक में इस प्रकार की न्यूज़ आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस स्टॉक को सिर्फ ट्रेड किया है, कोई डिलीवरी भी नहीं ली आज, क्योंकि उनको मालूम है कि इस स्टॉक में शायद ये न्यूज़ बहुत ही जल्दी आने वाली है। और सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ज़बरदस्त तरह से ट्रैप हो गए हैं। स्पेशली उन लोगों ने जिन लोगों ने स्टॉक को 6000, 6100, 6200, 6000 के ऊपर बाय किया है, 5000 के ऊपर बाय किया है। अभी मेरे हिसाब से दोस्तों उनके पास एग्जिट का कोई चारा नहीं है। तो दोस्तों आपके क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स सब आने चाहिए, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी। सो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं दोस्तों, मेक यूज ऑफ देम। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको देखो, सीखो और उसका डिसीजन लो। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओ व्हाट डू यू फील अबाउट इट। बाय बाय फॉर नाउ।